गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं महेंद्र प्रसाद यादव केडी क्लासेस मई बरपुर जौनपुर में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान यूनिट 10 हैलो एल्केन व हैलो एरीन्स किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आप लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोग यह जानेंगे कि हैलो एल्केन होता क्या है। हैलो एल्केन होता क्या है? तो देखिए, जो हैलो एल्केन होता है, हैलो एल्केन में आपको ये बताएं कि जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को हैलो एल्केन कहते हैं। जो हैलो एल्केन होता है, इसे हम आप लोग RX से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? RX से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, यहां पर आप देखेंगे जो R है, इस R को आप लोग जो है क्या बोलेंगे? एल्किल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्किल। और जो X होता है, इसको आप क्या कहेंगे? हैलोजन परमाणु। क्या कहेंगे? हैलोजन परमाणु। हैलोजन परमाणु में आप देखेंगे जो तत्व आते हैं, उनका नाम आप लिख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। इसलिए आप यहां देख सकते हैं जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो है उसे RH बोलेंगे। और इस RH की अभिक्रिया हम आप लोग X2 से कराते हैं। किससे कराते हैं? X2 से कराएंगे। तो X2 में X परमाणु द्वारा RH से H का जब प्रतिस्थापन होगा, RH से H का जब प्रतिस्थापन होगा, तो हमें आपको RX प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? RX प्राप्त होगा प्लस HX। RX प्लस HX हमें आपको मिलेगा। इस RX को आप क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड। और HX को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड। इसी का एग्जांपल आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए CH4 है, मतलब मेथेन। मेथेन का जो सूत्र होता है वह CH4 होता है। अब इस CH4 की अभिक्रिया हम आप लोग किससे कराते हैं? मान लीजिए ब्रोमीन से कराते हैं, Br2 से कराते हैं। Br2 को हम आप क्या बोलेंगे? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन द्वारा मेथिन से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा, तो हमें आपको क्या मिलेगा? CH3Br प्लस HBr प्राप्त। तो इस CH3Br को हम आप लोग क्या कहेंगे? मेथिल ब्रोमाइड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? मेथिल ब्रोमाइड कहेंगे। और HBr को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इस तरीके से जो है आप जो है हैलो एल्केन के बारे में जो है समझ गए, क्योंकि आपको यह पहले पिछली कक्षाओं में जो है आपको पढ़ा दिया गया होगा, इसका इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा। तो देखो बेटा, एक बार आप जो लोग जो है फिर से सुन लीजिए, हैलो एल्केन क्या होता है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों में से हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को हैलो एल्केन कहते हैं। जो हैलो एल्केन होता है, इसे RX से प्रदर्शित करते हैं। तो R का मतलब आप बता सकते हैं एल्किल, और X का मतलब आप कह सकते हैं हैलोजन परमाणु। तो जो हैलोजन परमाणु होगा वह क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस प्रकार देखेंगे
जो हैलो एल्केन होगा, इस हैलो एल्केन को हम आप लोग एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का मतलब आपको बताया गया अभी, RH से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो देखो बेटा, हम आप लोग जो है पिछली कक्षाओं में ये भी पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो है पढ़ाया गया होगा हाइड्रोकार्बन्स। क्या पढ़ाया गया होगा? हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब आप समझ सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब आप ये समझ सकते हैं, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन आप बताएंगे। क्या बताएंगे? हाइड्रोजन। और कार्बन मीन्स आप बता सकते हैं कार्बन्स। क्या बता सकते हैं? कार्बन्स। तो आप यहाँ कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं अगर पूछा जाए, तो आप सीधे बता सकते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स होगा उसका एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे CH4 आप लिख सकते हैं, इसको मेथेन बोलते हैं। C2H6 आप लिख सकते हो, इसको एथेन कहते हैं। C2H4 इसको आप एथिलीन कहते हैं। C2H2 को आप क्या कहते हैं? एसीटिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटिलीन कहते हैं। इसलिए आप जो है हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल्स आप ये बता सकते हैं। और इसी में देखेंगे जो हाइड्रोकार्बन्स होता है यह दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है। पहला आप बता सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बता सकते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। और दूसरा बता सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बता सकते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आप बता सकते हैं। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा उसको आप जो है यहां लिख सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन बताएंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो एग्जाम्पल्स होगा वह CH4 होगा, C2H6 होगा। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा इसका आप जो है एग्जाम्पल बता सकते हैं C2H4 और C2H2 बता सकते हैं। C2H2 बता सकते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो डिफिनीशन होगी इसमें आप ये बता सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन केवल एकल बंध होता है। कार्बन कार्बन मतलब एकल बंध होगा। कार्बन कार्बन एकल बंध समझ रहे हैं? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन अगर होगा तो इसको हम आपको क्या कह सकते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है आप बताएं कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध और त्रिबंध भी हो सकता है। कार्बन कार्बन द्विबंध और त्रिबंध हो सकता है। तो इसे हम आपको क्या कर सकते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल आप यहाँ दे सकते हैं, एथिलीन है और इसको क्या कर सकते हैं? एसीटिलीन। तो आप देख सकते हैं बेटा। अब यह देखेंगे कि अगर कार्बन कार्बन एकल बंध रहता है तो आप देखें कार्बन और कार्बन के बीच जो एकल बंध इसको आप क्या कहें? सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। कार्बन कार्बन अगर द्विबंध रहता है तो इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। और कार्बन कार्बन अगर त्रिबंध है तो इसमें एक सिग्मा और दो पाई बंध होगा। एक सिग्मा दो पाई। कहने का मतलब यह है कार्बन कार्बन जब सिग्मा बंध होगा तो सिग्मा बंध का मतलब यह होगा कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है इसको आप स्ट्रांग बॉन्ड बोलेंगे। इसको आप मजबूत बंध भी कह सकते हो। और देखेंगे जो कार्बन कार्बन द्विबंध होगा इसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा। जो पाई बंध होता है यह वीक बॉन्ड होता है।
इसको हम आप लोग कह सकते हैं छीड़ बंद कर सकते हैं। यह बहुत आसानी से क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, इसलिए इसको हम आप लोग क्या कहते हैं, पाई बंद कहते हैं। और कार्बन कार्बन जो त्रिक बंद होगा इसमें देखेंगे 1 सिग्मा 2 पाई, बीच का सिग्मा और ऊपर और नीचे का जो 2 है 2 पाई, इसको हम आप लोग पाई बंद बोलेंगे। और ये पाई बंद होगा बेटा वीक बॉन्ड होगा, इसको भी हम आप लोग कह सकते हैं छीड़ बंद कर सकते हैं। तो इस हैलोएल्केन्स में आप जो है सबसे पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ें। डिफिनीशन के बाद आपको जो है इसमें बताया गया हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स में 2 चीजें आपको बताई गई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स मीथेन, एथेन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथिलीन और एसीटिलीन। ये आप जो है इस हैलोएल्केन में जो है समझ सकते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे इस हैलोएल्केन में जो एल्किल हैलाइड है, कहने का मतलब हैलोएल्केन मतलब RX को आप एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। तो देखिए बेटा जो एल्किल हैलाइड होगा, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। आप यहां इसको लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को जो है निम्नलिखित भागों में जो है वर्गीकृत किया गया है। आप यहां बता सकते हैं इसके 2 भाग। एक आप बता सकते हैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दूसरा आप बता सकते हैं हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर, हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर आप देखेंगे जो एल्किल हैलाइड होता है यह जनरली कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला आप बता सकते हैं मोनोहैलाइड, दूसरा कह सकते हैं डाईहैलाइड, तीसरा आप बता सकते हैं ट्राईहैलाइड, चौथा बता सकते हैं टेट्राहैलाइड। मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड, टेट्राहैलाइड आप बताएं। तो देखिए बच्चों जो मोनोहैलाइड होता है, मोनोहैलाइड, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स में अगर 1 हैलोजन परमाणु है उसको आप मोनो बोलेंगे, अगर 2 हैलोजन परमाणु उसको डाई बोलेंगे, अगर 3 हैलोजन परमाणु हैं तो उसको आप ट्राई बोलेंगे, 4 हैलोजन परमाणु हैं तो उसको क्या बोलेंगे, टेट्राहैलाइड या टेट्राहैलोजन परमाणु बोलेंगे। तो देखिए जो मोनोहैलाइड होता है इसका सामान्य सूत्र आप बता सकते हैं CnH2n + 1 × X। CnH2n + 1 × X। आप यहां देख सकते हैं जो CnH2n + 1 है, CnH2n + 1 आप उसको आप देख सकते हैं आसानी से जो है आप फिगर जो है देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बताया जाए मोनोहैलाइड CnH2n + 1 × X, इसका सामान्य सूत्र है। और X का मतलब आपको बताया गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टानीन। तो हम आप बेटा देखेंगे इस N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। N का मतलब आप यहां दे सकते हो कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या।
इस N के स्थान पर अगर आप 1 2 3 रख देंगे तो हमें आपको मोनोहैलाइड के अंतर्गत आने वाले अणुओं का अणुसूत्र का जो है पता चल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ N के स्थान पर हम आप बेटा क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, C1 H2 into 1 plus 1 into X। X का मतलब आप जान ही रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इसके स्थान पर हम आप Cl लिख देते हैं, क्लोरीन लिख देते हैं, तो हमें आपको जो अणुसूत्र मिलता है वह CH3Cl मिलता है। इसको हम आप लोग क्या कह सकते हैं, एथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, मेथिल क्लोराइड। इसका क्या नाम है, मेथिल क्लोराइड। तो आप जो है आप देख सकते हैं मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड। तो मोनोहैलाइड का मतलब आप समझ गए। देख सकते हैं कि जो मोनोहैलाइड होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक मोनोहैलाइड कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है, एक बार फिर सुन लीजिए, मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड डिफिनीशन आप जो है लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है बेटा, एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक को हम आप मोनोहैलाइड कहते हैं। इस मोनोहैलाइड को हैलोएल्केन भी कह सकते हैं। और इसका जो सामान्य सूत्र आपको बताया गया CnH2n + 1 × X। इसका एग्जाम्पल जैसे आपको दिया गया है यहाँ पर, अगर इस N के स्थान पर यहाँ आप 1 लिखते हैं तो हमें आपको जो सूत्र मिलता है CH3Cl मिलता है। इसको आप मेथिल क्लोराइड कह सकते हैं, मेथिल क्लोराइड कह सकते हैं। लेकिन इसका अगर आपको IUPAC नाम देना है, IUPAC नाम देना है, तो हम आप जो है सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखेंगे। इसमें जो प्रतिस्थापी है वह क्लोरीन है, तो आप इसको क्लोरीन को क्या कहेंगे, क्लोरो कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, क्लोरोमेथेन। इसका जो IUPAC नाम होगा वह क्या होगा, क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल दिया गया है C2H5X, C2H5X। इस C2H5X को आप एथिल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एथिल हैलाइड कहेंगे। यहाँ इस एथिल हैलाइड में आप देखेंगे X का स्थान पर अगर मान लीजिए आप क्लोरीन कर देते हैं या ब्रोमीन कर देते हैं, आपको सूत्र मिलता है C2H5Cl, C2H5Br आपको ये मिलता है। जो C2H5Cl है इसको आप एथिल क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एथिल क्लोराइड। क्या कहेंगे बेटा, एथिल क्लोराइड कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, एथिल ब्रोमाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथिल ब्रोमाइड। तो इसका जो IUPAC नाम होगा, इसका IUPAC नाम हम आप लिख सकते हैं क्लोरोएथेन। क्या लिख सकते हैं, क्लोरोएथेन। और इसका जो IUPAC नाम होगा वह क्या होगा, ब्रोमोएथेन, ब्रोमोएथेन। तो इसको हम आप IUPAC नाम में इसको ब्रोमोएथेन भी कह सकते हैं या एथिल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। इसका जो IUPAC नाम क्लोरोएथेन कह सकते हैं, और या क्या क्या है, एथिल क्लोराइड है। इस प्रकार हम आप लोग जो है यहाँ यह बता सकते हैं मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड। डिफिनीशन आप लोगों को याद हो गया बेटा, कितने लोगों को याद हुआ, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपको याद हो गया बेटा, हाँ सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो एक बार फिर आप इसकी डिफिनीशन समझ सकते हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार इसकी डिफिनीशन आप समझ सकते हो। तो एग्जाम्पल्स, सिंपल सा एक एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा गया है CH4 + Cl2 लिखा गया है।
तो आपको यही बताया गया जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एलिफैटिक या एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इन एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जब एक हाइड्रोजन द्वारा करते हैं तो हमें आपको जो यौगिक प्राप्त होगा उसी को बेटा कह सकते हैं मोनोहैलाइड। क्या कह सकते हैं? मोनोहैलाइड। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोनोहैलाइड का एग्जांपल्स दिया गया, C2H5X दिया गया, इसको आप एथिल हैलाइड बोलेंगे। और भी सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे आपको यहाँ पर मेथिल क्लोराइड दिया गया, एथिल क्लोराइड दिया गया, एथिल ब्रोमाइड दिया गया। यह आप जो है आसानी से जो है समझ सकते हैं, क्योंकि आप यह चैप्टर का इंट्रोडक्शन पिछली कक्षाओं में जो है जान चुके हैं। तो देखिए इसके बाद यह देखेंगे कि जो एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक भी आप जानते होंगे, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण आप लोग पढ़े होंगे। कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में आपको बताया गया होगा कि कार्बनिक यौगिकों को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आप बता सकते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा आप बता सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होता है उसका एग्जांपल्स आप मेथेन, एथेन, एथिलीन और एसिटिलीन दे सकते हैं। लेकिन जो एरोमेटिक यौगिक होता है इसका जो सबसे प्रमुख उदाहरण होता है वह है C6H6। इसको आप क्या बोलेंगे? बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन की जो वलय होती है, इसकी जो रिंग होती है, संरचना आप देखेंगे एकांतर क्रम में क्या होता है? द्विबंध होगा। एकांतर क्रम में क्या होगा? द्विबंध होगा। इसलिए हम आप लोग जो है यहाँ कर सकते हैं अल्टरनेट क्रम में, एकांतर क्रम, एक के बाद, एक के अंतर के बाद आपको यहाँ द्विबंध दिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ भी कार्बन, 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 और प्रत्येक कार्बन जो है हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन बंध द्वारा जो है जुड़ा है। और इस बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन की जो संयोजकता होती है कितनी होती? 4 होती है। आप गिन करके बता सकते हैं, 1 2 3 4। इसकी संख्या पूरी हो गई, ये भी संतुष्ट हो गया। इसकी संख्या देखें 1 2 3 4, ये भी संतुष्ट हो गया। 1 2 3 4, ये भी संतुष्ट हो गया। 1 2 3 4, ये भी संतुष्ट हो गया। 1 2 3 4, ये भी संतुष्ट हो गया। 1 2 3 4, ये भी संतुष्ट हो गया। तो कहने का मतलब चाहे वह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हो, चाहे एलिफैटिक यौगिक हो, चाहे वह एरोमेटिक यौगिक हो, प्रत्येक में कार्बन परमाणुओं की जो संयोजकता होती है वह 4 ही होती है। क्या होती है? 4 होती है। अगर कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 नहीं हो रही है, इसका मतलब वह यौगिक, उस यौगिक की जो संरचना है वह गलत है। तो क्या है? गलत है। तो आप यहाँ जो है देख सकते हैं एलिफैटिक का एग्जाम्पल आपको दे दिया गया। अब आप एरोमेटिक का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है एरोमेटिक मोनोहैलो एल्केन। एरोमेटिक मोनोहैलो एल्केन, जो एरोमेटिक मोनोहैलो एल्केन होता है जिसका एग्जाम्पल आपको दिया गया भी, क्या? बेंजीन। तो जो बेंजीन की संरचना है, इस बेंजीन की संरचना में एक कार्बन से जब एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो उसको हम आप लोग क्या कहते हैं? एरोमेटिक मोनोहैलो एल्केन। तो क्या कहेंगे? एरोमेटिक मोनोहैलो एल्केन कहेंगे। अब इसको क्या कह सकते हैं? एथिल
हैलाइड कर सकते हैं। कह सकते हैं इथिल हैलाइड कह सकते हैं। तो अब बेटा आप जो है इसके बाद आगे पढ़ेंगे इसमें डाई हैलाइड। क्या पढ़ेंगे? डाई हैलाइड। जो डाई हैलाइड होता है, डाई का मतलब मैंने आपको पहले बताया दो, डाई का मतलब दो होता है। इसका मतलब यह होगा दो हाइड्रोजन परमाणुओं का, दो हाइड्रोजन परमाणुओं का दो हैलाइड परमाणुओं द्वारा, दो हाइड्रोजन परमाणुओं का दो हैलाइड परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन करने पर प्राप्त यौगिक को हम आप लोग क्या कर सकते हैं? डाई हैलाइड कर सकते हैं। जो डाई हैलाइड होता है, जो डाई हैलाइड होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n इंटू X हो सकता है। CnH2n इंटू X, CnH2n इंटू X। देखिए पढ़ रहे थे हम आप लोग डाई हैलाइड। डाई का मतलब होता है दो। इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n इंटू X2 होता है, CnH2n इंटू X2। तो कहने का मतलब इसकी जो डिफिनीशन होगी डाई हैलाइड की, दो हाइड्रोजन परमाणुओं का दो हैलाइड परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन करने पर प्राप्त यौगिक को डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई हैलाइड कहते हैं। जो डाई हैलाइड होता है, इसका एग्जांपल्स आप दे सकते हो CH2H2, CH2X2। अब CH2X2 को हम आप लोग कह सकते हैं मेथिलीन डाई हैलाइड, मेथिलीन डाई हैलाइड। अब इस मेथिलीन डाई हैलाइड में आप देखेंगे एक एग्जांपल आप दे सकते हैं, परीक्षा में कभी कभी पूछता है एथिलीन डाई हैलाइड या बिसिनल डाई हैलाइड या बिस डाई हैलाइड, बिस डाई हैलाइड। देखिए जो बिस डाई हैलाइड होता है, इसकी डिफिनीशन आप बता सकते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कार्बन वाले डाई हैलाइडों में, दो या दो से अधिक कार्बन वाले डाई हैलाइडों में यदि दोनों X परमाणु, ये दोनों X परमाणु समान कार्बन से जुड़े हुए। कहने का मतलब यह है CH2X सिंगल बॉन्ड CH2X, दो या दो से अधिक कार्बन वाले डाई हैलाइडों में दोनों X परमाणु समान कार्बन परमाणु से जुड़े हैं, तो इसे हम आप लोग बिसनल डाई हैलाइड या बिस डाई हैलाइड कहते हैं। बिसनल डाई हैलाइड या बिस डाई हैलाइड कहते हैं। तो आप बिस डाई हैलाइड समझ गए? कहने का मतलब CH2X सिंगल बॉन्ड CH2X में देख रहे हैं दो कार्बन, दो समान कार्बन परमाणु हैं। अब इन दो समान कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग कार्बन से जो है जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम आप लोग जो है बिसनल डाई हैलाइड या बिस डाई हैलाइड कहते हैं, बिस डाई हैलाइड कहते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जब
जब आप देखेंगे दो अलग अलग कार्बन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो, इसे हम आप लोग क्या कहते हैं, जैम, इसे क्या बोलेंगे, जैम डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे, जैम डाई हैलाइड। इसे क्या कहेंगे, जैम डाई हैलाइड। दो अलग अलग कार्बन परमाणु में यदि दो हाइड्रोजन या दो हैलाइड केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, उसे आप जैम डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, जैम डाई हैलाइड। बिस डाई हैलाइड और जैम डाई हैलाइड समझ में आ गया। देखिए बेटा, बिस डाई हैलाइड और जैम डाई हैलाइड का मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए जब समान कार्बन परमाणु से दो समान हैलाइड जुड़े हों, उन्हें हम आप क्या नाम देंगे, बिस डाई हैलाइड। बिस डाई हैलाइड और जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड में आप बता सकते हैं जब दो भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु में एक कार्बन से दो हैलाइड जुड़े हों, उन्हें आप जैम डाई हैलाइड नाम देते हैं। तो देखिए यूनिट 10 हैलो एल्केन व हैलो एरीन का जो प्रथम भाग या पहला भाग है, आज इसी वीडियो में हम समाप्त करते हैं। कल हम इसके आगे अगले वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। धन्यवाद।